नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम। दोस्तों, भारतवासी जितने भी हैं, उनसे अनुरोध होगा कि वे अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लें। खबर ठीक नहीं है। जो सूचनाएं आ रही हैं, वो यही कुछ दर्शा रही हैं कि जो कुछ विपक्ष कह रहा था लगातार, कुछ वैसा ही हो सकता है या होने जा रहा है। 5 सूबों में अभी 5 राज्य विधानसभाओं में चुनाव चल रहे हैं, 4 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। और चुनावों की जो श्रृंखला है, वो 29 अप्रैल को समाप्त हो जाने वाली है। 29 अप्रैल के बाद देशवासियों को एक बड़ा झटका केंद्र की सरकार की ओर से लगेगा। ये जो विपक्ष कहीं लगातार कह रहा था, वैसा ही कुछ संभावित नज़र आ रहा है। रिपोर्ट्स आने लगी, खबरें आने लगी और मैं जो बात कर रहा हूँ, वो आप समझ गए होंगे कि मैं जो तेल का खेल है, ईरान का अमेरिका और इजराइल से युद्ध चल रहा है और उसमें जो अभी ताज़ा घटनाक्रम है, इस्लामाबाद में जो वार्ता थी, बीच में जो सीज़ फायर हुआ था, वो सीज़ फायर के बाद जागा था कि कुछ रास्ते निकलेंगे, लेकिन रास्ता निकलने की बजाय मसला और उलझ गया है क्योंकि तो हॉर्मुज़ है, हॉर्मुज़ से जो निकलते हैं तेज़ जहाज, उनमें साफ कर चुका है ईरान की ₹1 प्रति बैरल जो है डॉलर, $1 प्रति बैरल वो जो है वहाँ जो जहाज निकलेंगे उनसे टैक्स लेगा, चुंगी लेगा। उधर अमेरिका ने इसे गैर वाजिब बता दिया है। जो यूएस प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अपनी वहाँ पूरी की पूरी एक फौज तैनात कर दी है और वहाँ हालात तनावपूर्ण हैं। क्या होगा आगे, अभी जैसे उनका जो डेडलाइन थी, वो डेडलाइन मंडे शाम 7:30 बजे तक की थी, लेकिन अभी उस तरह शुरू नहीं है। लेकिन इसके बाद चीन बौखलाया हुआ है। वो एक उसने साफ कर दिया है कि उसके जहाज रोके तो फिर तो वो भी एक सीन है, वो भी दृश्य है। लेकिन जो हम जिस भारत में हम रहते हैं, जहाँ की हम बात कर रहे हैं, उस भारत में सूचनाएँ आना शुरू हो गई हैं कि 29 अप्रैल जो जब चुनाव समाप्त होंगे, उसके बाद एक बहुत बड़ा झटका क्योंकि जो सूचना आ रही है, उन सूचना के अनुसार जो तेल कंपनियाँ हैं, तेल कंपनियों को हर दिन 1600 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। ये क्योंकि जो कच्चे तेल हैं, अगर आप 27 फरवरी की तिथि में जाएँ तो 27 फरवरी को जो क्रूड ऑयल का रेट्स थे वो $73 डॉलर प्रति बैरल थे। और जब ये युद्ध पीक पर चलता चला गया तो 19 मार्च को ऐसा ही मौका आया था जब $120 प्रति बैरल हो गया था, फिर कुछ उतार-चढ़ाव हुए और अगर मैं आज 14 अप्रैल की बात करूँ तो $100 प्लस जो है वो तेल के दाम आज हैं। लेकिन जो आने वाले दिन हैं, जिस तरह के सीन हैं, उसमें अभी कोई राह निकलती दिखती नहीं है। तो ये निश्चित तौर पर बहुत दिक्कतें आने वाले दिनों में पैदा करेगा क्योंकि जितना भी दुनिया भर में इस संकट है और कोई ऐसा देश अछूता नहीं है जहाँ संकट ना हो रहा हो और जहाँ रेट्स ना बढ़ रहे हो। खुद जो अमेरिका है, वहाँ $4 गैलन बढ़ चुका है जो पेट्रोल है और जिसको लेकर ट्रम्प दावा करते हैं, आइए हमसे ले लीजिए, हम देंगे आपको, आप मत चिंता पालिए। लेकिन हम जो हैं, हमारा जो कच्चा तेल है, 88% जो भारत की आश्रय जो है, आश्रित रहता है, वो आयात से रहता है और उसमें जो 45% है, मिडल ईस्ट से आता है और बाकी जो 35% है, रूस से कभी आया करता था और अब फिर अभी तो रूस से खरीदी के लिए या खुद ईरान से खरीदी के लिए बीच में अनुमति दे दी थी अमेरिका ने। लेकिन कितने दिन चलेगा, क्या चलेगा? अब तो खुद जो ईरान में इस तरह का जो जहाज रोकने का सीन अमेरिका की ओर से हुआ है, तो वहाँ संकट निश्चित तौर पर बढ़ना ही बढ़ना है, कम होना नहीं है। रूस अपना है, रूस हमसे जो है कीमत ज़्यादा पहले से ही वसूल रहा था, जो हमें रिबेट थी वो खत्म कर चुके हैं क्योंकि हमारा जो वक़्त हमने जिस तरीके से एक अलग-थलग हुए, तो उसके बाद से रूस भी हमसे कहीं वो जो हमें रिबेट दिया करता था, वो बंद कर दी। तो हाँ, संकट बढ़ रहा है। भले ही हमारे जो हुक्मरान हैं वो कह रहे हैं, हमारी हुकूमत कह रही है कि पर्याप्त मात्रा में हमारे पास स्टॉक है, लेकिन स्टॉक कब तक रहेगा? आपने देखा है कि जो गैस है, गैस के दाम ₹60 जो घरेलू गैस है प्रति सिलेंडर बढ़ाए गए और उसको लेकर भी संकट है। लगातार निकल रहा था कि कुछ जहाज हमें ईरान से आने की अनुमति मिल रही है, आ रहे हैं हमारे और फँसे भी हुए हैं काफ़ी संख्या में जहाज, लेकिन 8-10 जहाज जो हमारे आए हैं, उन जहाज़ों में जो गैस पहुँची है, गैस में ये निकला है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ साढ़े 3 दिनों का स्टॉक हमारा है जो हमें पूरे साल में लगता है, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ साढ़े 3 दिन की हमारी वो आपूर्ति हो पाई और अभी फिर जो हालात है तो आने वाले दिन जो गैस के हैं वो तो जो हैं बने हुए हैं। उसको लेकर भी जो वक़्त है आ रहा है वो बढ़ाएगा। लेकिन अब जो निकल रहा है, कच्चे तेल के दामों को लेकर हम अब बात करें तो कच्चे तेल के दामों से जुड़ा जो ब्यौरा है मीडिया में आना शुरू हो गया है, खबरें आना शुरू हो गई हैं, उसमें कहीं
साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जो आज स्थितियाँ हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जब $10 उछलता है कच्चा तेल तो उसमें ₹6 कम से कम पेट्रोल में बढ़ोतरी निश्चित हो जाती है। हम अभी रोके हुए हैं चूँकि चुनाव चल रहा है और आम जो जन का डीज़ल पेट्रोल है उसके दाम भारत की सरकार ने नहीं बढ़ाए। उसने कहा है हम नहीं बढ़ाएँगे। केंद्रीय वित्त मंत्री जो हमारी वो कह चुकी हैं सीतारमन निर्मला सीतारमन की चिंता ना करें। लेकिन चिंताएँ हैं। आने वाले जो वक़्त हैं अभी आपने देखा होगा कि ₹10 उत्पाद शुल्क कम किया था। पहले ये जो है ₹24 के आसपास था, 24 से अब ये कम हुआ है जो उत्पाद शुल्क है। तो उत्पाद शुल्क कम होने भर से बात संकट दूर कैसे होगा? सरकार का तो खजाना खाली हो रहा है, उसके पास जो है $700 बिलियन का जो स्टॉक है, फंड है, वो फंड धीरे-धीरे जो हम चूँकि आयात कर रहे हैं और हमारा पूरा व्यापार कहीं न कहीं प्रभावित है, तो संकट है। और ये जो अ, एक्साइज़ ड्यूटी वो अभी आज 8% हुई है, पहले कभी 22 होती थी। एक 2017 में उसको घटाया तो अभी 10 हाल ही में घटाया 10%, उसके पहले कुछ 4% घटाया तो अब 8% है। अगर 8% भी कम कर देंगे तो भी बात बनने वाली नहीं। और जैसा मैं कह रहा था कि जो हालात हैं, स्थितियाँ हैं, वो स्थितियाँ कहीं न कहीं दिक्कतें जो यूएस में है वो $4 प्रति गैलन के ऊपर हमने बताया वहाँ पहुँचा है, बढ़ा है। तो ये जो भारत में है, हाल हैं, स्थितियाँ हैं, जो निकल रहा है और जो खबरें आना शुरू हो गई जैसा मैंने कहा, उन खबरों के अनुसार 29 तारीख के बाद जो सीन बन रहा है कम से कम ₹15 और अधिकतम ₹20 तक अगर बढ़ जाए पेट्रोल प्रति लीटर तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये स्थितियाँ बनी हुई हैं जो रहते हैं। तो संकट पर और जो डीज़ल है, डीज़ल में भी क्योंकि ज़्यादा उसमें उसको वो करने में आपका राशि और तमाम खर्च होता है, तो डीज़ल को लेकर बताया कि ₹35 प्रति लीटर तक, 30 से ₹35 प्रति प्रति लीटर तक। तो आप कल्पना करिए कि फिर महँगाई कहाँ जाकर ठहरेगी? कितना ज़बरदस्त सीन क्रिएट होने वाला है, हाहाकार क्या है? वैसे जो मैं कह रहा था कि भारत की सरकार ने अभी नहीं बढ़ाया है, आम जो जन का जो पेट्रोल, डीज़ल है उसको लेकर वो कहती रही है कि हम नहीं बढ़ाएँगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन प्रीमियम पेट्रोल, फिर जो इंडस्ट्रियल डीज़ल है, उसमें बड़ी बढ़ोतरी की गई है। प्रीमियम पेट्रोल में बड़ी बढ़ोतरी की गई है, 2 बार करी गई है। तो जो ₹10 उत्पाद शुल्क कम किया है, उसे एक हाथ से दिया है, दूसरे हाथ से निकाल लिया गया है भारत की सरकार की ओर से। क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या है प्रीमियम पेट्रोल यूज़ करने वालों की। जो आज की जो न्यू जनरेशन वाली कार है, न्यू दौर की जो कार है, उसमें तो प्रीमियम पेट्रोल ही आवश्यक होता है। जितनी बड़ी और लगभग गाड़ियाँ तो ठीक है, वो बाहर अभी जो एक उच्च वर्ग है या और जो उससे ऊपर वाला वर्ग है, उस पे लग रहा है। लेकिन जो सीन बना हुआ है, स्थिति बनी है, हाल बने हुए हैं, उसमें आने वाले दिनों में नहीं बढ़ाएँगे दाम, ये संभावनाएँ बिल्कुल दिख नहीं रही। जो विपक्ष बार-बार फरमा रहा था, वो कह रहा था कि चुनाव तक ही आप मानकर चलिए कि जितनी भी जो राहत है तब तक है, लेकिन चुनाव के बाद जो है ये पेट्रोल, डीज़ल के दामों में बढ़ोतरी का बम सरकार निश्चित तौर पर फोड़ेगी। और जो जैसा मैंने कहा कि अब खबरें निकल कर आना शुरू हो गई, जिस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं, कहा जा रहा है कि जो तमाम रिपोर्ट्स हैं, स्थितियाँ हैं और क्रूड ऑयल जिस तरीके से महँगा हो रहा है, तो उसमें जो कंपनियाँ हैं, कंपनियों को ज़बरदस्त नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। भारी नुकसान है, जैसे मैंने कहा 1600 करोड़ रुपए प्रतिदिन का घाटा जो है वो कहीं एक्साइज़ ड्यूटी और तमाम कटौती के बाद हो रहा है। ये जो इतना बड़ा घाटा कब तक सहन किया जा सकेगा? ये बड़ा सवाल है। 1600 करोड़ रुपए यदि हर दिन का घाटा है तो आप लगा लीजिए कि 48,000 करोड़ प्रति माह। और अब ये जो युद्ध है, भले ही अभी विराम है, लेकिन विराम के बावजूद जो हॉर्मुज़ की स्थिति है, जहाँ से हमारा हम कह रहे थे खाड़ी मुल्कों से हमारा 45% जो कच्चा तेल आता है, तो वहाँ जो सीन बना हुआ उसमें तो हम गहरे संकट में हैं। हमारे जहाज़ वहाँ फँसे हैं, नहीं आ रही, ना तेल आ रहा है कच्चा, ना गैस आ रही है। और जितनी आई है उसका मैंने आपको ब्यौरा दिया ही था। तो कुल मिलाकर ये जो भले ही सरकार दावा करे, लेकिन जो विपक्ष का दावा कहीं ज़्यादा मज़बूत नज़र आ रहा है। वो जो कह रही है और ये जो रिपोर्ट्स आना शुरू हुई हैं, खबरें आना शुरू हुई हैं कि देशवासी इसके लिए कहीं प्रिपेयर्ड रहें कि 29 अप्रैल के बाद। और यदि इस मान से पेट्रोल बढ़ता है, जिस तरीके की संभावनाएँ मीडिया की रिपोर्ट्स जतला रही हैं, उस मान से यदि डीज़ल बढ़ता है, तो कल्पना करिए कि क्या होगा? कितना ज़बरदस्त हाहाकार देश में मचने वाला है। क्योंकि डीज़ल और पेट्रोल पूरा इसी से जुड़ा जो है तमाम महँगाई इसी पे टिकी हुई है। ये बढ़ेगा तो फिर महँगाई किस गति से बढ़ेगी?
तो चिंता का विषय तो बना हुआ है। कहीं जो है नींद तो डिस्टर्ब कर ही रहा है, आमजन की जो नींद है, आमजन वैसे ही पिसा हुआ, उसके हाल बेहाल है। आपने देखा कि अभी क्या कुछ हो रहा है, नोएडा जो है वहाँ किस तरीके से मज़दूर सड़कों पे, उनका भी जीना दुभर है, जो गरीब तबका है उसका जीना दुभर है और ये सब होता है। और मान के चलिए कि बड़े हाहाकारी हालात हो जाने वाले हैं। जो भी इससे जुड़ा अपडेट होगा आगे आएगा सामने आपको पहुँचाएँगे, लेकिन कुल मिलाकर मीडिया रिपोर्ट्स तो ये बता रहे हैं कि जो पेट्रोल है 15 से 20 रुपए के बीच और जो डीज़ल है 30 से 35-38 रुपए तक यदि लीटर बढ़ जाए तो आश्चर्य ना कीजिएगा। देखिए क्या कुछ करती है केंद्र की सरकार और कह रखा है निर्मला सीतारमन ने या मोदी जी ने कि हमारे पास स्टॉक है। क्या ये रास्ते निकालते हैं वो आने वाला वक़्त बताएगा। लेकिन कुल मिलाकर चिंता का विषय है। पूरी जो सूचनाएँ आ रही हैं, खबरें आ रही हैं, वो हमने आप तक पहुँचाई हैं। आपकी अपनी क्या राय है इस मसले पर, इस विषय पर? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर अपनी राय प्रकट कीजिएगा और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। प्यार और स्नेह में देखते रहिए। 4 पीएम धन्यवाद, नमस्कार।